हेलो साथियों, नमस्कार। एके ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जी सर आप लोगों के बीच साथियों टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कला से संबंधित साथियों महत्वपूर्ण वीडियो पे प्रश्न लेके आया हूँ, जिसमें आज हम लोग देखेंगे साथियों यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रकला। क्या देखेंगे साथियों? यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रकला, जिसका समय है 50,000 से लेके 50,000 ईसा पूर्व तक साथियों। तो इसमें जो होगा साथियों, हम लोग अल्टामीरा ये सब गुफाएं पढ़ेंगे साथियों। तो इसमें साथियों सबसे पहले हम लाए हैं सुपर फास्ट रिवीजन, उसके बाद इसका 31 क्वेश्चन। तो 31 क्वेश्चन आपको सुपर फास्ट रिवीजन के बाद जस्ट तुरंत मिलेगा। तो पहले हम सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे, उसके बाद फिर एमसीक्यूज करेंगे इस प्रश्न का। एमसीक्यू क्योंकि छोटा चैप्टर था, तो इसलिए इसमें 30 ही क्वेश्चन है। तो 30 ही क्वेश्चन आप लोगों के बीच लेके आया हूँ। तो सबसे पहले इसका सुपर फास्ट रिवीजन हम लोग कर लेते हैं साथियों ना। तो एक फिगर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। देखिए ये फिगर जो है साथियों अल्टामीरा की है। कहाँ की साथियों? अल्टामीरा है। इसमें एक आक्रामक महिष है। महिष माने भैंस ना, भैंस या बैल। वो जो है महिष है साथी, आक्रामक मोड में है, मतलब वो किसी को मारने के कगार में है। तो आक्रामक रूप से इसको चित्र दिया गया अल्टामीरा में। तो चलते हैं, देखते हैं आगे ना। अल्टामीरा आक्रामक महिष आप लोग देख चुके हैं। तो फ्रैंको कैरिबियन क्षेत्र संबंधित है। तो कहा रहा है जो फ्रैंको कैरिबियन क्षेत्र है संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? तो प्रागैतिहासिक चित्रकला से। तो इम्पॉर्टेंट साथियों पूछा जाता है ये कि फ्रैंको कैरिबियन क्षेत्र संबंधित कहाँ से? प्रागैतिहासिक कला से। तो बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट होने वाला है साथियों। बहुत ही महत्वपूर्ण ये चैप्टर है यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रकला की। तो इसमें सुपर फास्ट रिवीजन, उसके बाद फिर जस्ट क्वेश्चन हम लोग एमसीक्यू जिसका देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका न फ्रैंको कैरिबियन क्षेत्र किसे कहते हैं? तो कह रहा है कि जो फ्रैंको कैरिबियन क्षेत्र है किसे कहते हैं? तो यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र को फ्रैंको कैरिबियन क्षेत्र कहा जाता है साथियों। आगे है प्रागैतिहासिक चित्र क्या है? तो प्रागैतिहासिक चित्र जो था एक गुहा चित्र था। क्या था साथियों? गुहा चित्र था। आगे देखते हैं प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या है? तो प्रागैतिहासिक चित्रों के जो विषय हैं साथियों, पशु हैं, पक्षी हैं तथा मानव है। तो तीनों हैं। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक किस प्रकार के मिले हैं? तो आखेट के चित्र मिले हैं। कह रहा है कि प्रागैतिहासिक काल के चित्र में सबसे अधिक किस प्रकार के चित्र मिले हैं? तो आखेट के चित्र मिले हैं यूरोपीय चित्र कला से, यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्र कला से। प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानतः किस विषय से संबंधित है? तो ये आखेट से संबंधित है। प्रागैतिहासिक चित्र सामान्यतः निर्मित किए गए थे तो गेरू तथा चारकोल से ये चित्र बनाए गए थे प्रागैतिहासिक काल के। यूरोप के प्राचीन प्रस्तर युग का समय है लगभग कितना है साथियों? तो 50,000 वर्ष पूर्व है। अगला है यूरोपीय प्रागैतिहासिक पर सर्वाधिक शोध कार्य किसने किया? तो कह रहा है कि यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों पर सर्वाधिक शोध कार्य करने वाले कौन थे? तो फ्रांसीसी पुरातत्वविद हेनरी ब्रोइल थे। कौन थे साथियों? फ्रांस के थे हेनरी ब्रोइल ने ही यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रकला पर सबसे ज़्यादा शोध कार्य किया है। आगे देखते हैं यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र कहाँ पर हैं? कह रहा है कि यूरोपीय जो प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र हैं कहाँ पर हैं? तो उत्तरी स्पेन तथा दक्षिणी फ्रांस में है। उत्तरी स्पेन और दक्षिणी फ्रांस में ही यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र हैं। उत्तरी स्पेन तथा दक्षिणी फ्रांस। विश्व में प्रागैतिहासिक मानव द्वारा अंकित सर्वप्रथम चित्र कहाँ से प्राप्त होता? तो अल्टामीरा से ही सबसे पहले मानव का चित्र मिला। अगला है विश्व की प्राचीनतम प्रागैतिहासिक चित्रकला का केंद्र कहाँ है? तो अल्टामीरा। प्रागैतिहासिक चित्रकला का केंद्र क्या है? अल्टामीरा है। अल्टामीरा की गुफाएं किस देश में स्थित हैं? तो स्पेन में। अल्टामीरा की जो गुफाएं साथियों किस देश में स्थित हैं? तो ये स्पेन में स्थित है अल्टामीरा की गुफा। पूछा जाता है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्र का हल्के में आप लेंगे तो गच्चा खा जाएंगे साथियों। तो अल्टामीरा की गुफाएं किस देश में? तो स्पेन में। तो लगभग इसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे कम से कम 5-6 क्वेश्चन साथियों। अल्टामीरा गुफा की खोज सर्वप्रथम 8 वर्षीय बालिका, बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 वर्षीय बालिका मारिया सांतोवोला ने किया था। पूछा था अल्टामीरा की गुफा की खोज किसने किया था? तो मारिया सांतोवोला, जो कि 8 वर्ष की बालिका थी। कब? 1879 में। फ्रांस में स्थित सर्वाधिक अलंकृत गुफा कौन सा है? कह रहा है कि फ्रांस में, यूरोप में फ्रांस पड़ता है, तो कह रहा है कि फ्रांस में स्थित सर्वाधिक अलंकृत गुफा कौन सा है? पोंत दा गाम, जिसे ब्यून घाटी में स्थित है। तो गुफा का क्या नाम है? पोंत दा गाम।
प्रागैतिहासिक कला का सिस्टाइन चैपल किसे कहा जाता है? तो अल्टामीरा को ही प्रागैतिहासिक काल की पूछा। यूरोप के प्रागैतिहासिक काल का सिस्टाइन चैपल किसे कहा जाता है? तो अल्टामीरा को कहा जाता है। इस चीज़ को नोट डाउन करें। स्पेन की किस गुफा में अंगुलियों से बनाई गई रेखाएं मिलता है? तो इंपॉर्टेंट साथियों पूछा जाता है। तो अल्टामीरा गुफा में ही अंगुलियों से बनाई हुई रेखा मिली है। स्पेन के अल्टामीरा में अंगुलियों से बनाई हुई रेखाएं मिलती है। रीछ की सिर विहीन प्रतिमा किस प्रागैतिहासिक यूरोपीय गुफा से मिला है? तो मांतो सापान से मिला है। कहाँ से मिला है? मांतो सापान से रीछ के शिकार विहीन प्रतिमा मिला है मांतो से। स्टार लगा। अल्टामीरा की गुफाओं में किस जानवर का चित्र अधिक मिलता है? तो जंगली भैंसा का यह भी पूछा जाता है साथियों, खूब पूछा जाता है कई बार। ये प्रश्न, ये सब प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अगला है प्रागैतिहासिक चित्र संसार में सर्वप्रथम कहाँ बनाए गए? तो प्रागैतिहासिक जो संसार में सबसे पहले बनाए गए थे साथियों वो अल्टामीरा की गुफा में ही बनाए गए थे। अल्टामीरा में प्रागैतिहासिक चित्र संसार में सर्वप्रथम कहाँ बनाए गए? अल्टामीरा में। वर्ष 2021 ईस्वी में घोषित तिथि के अनुसार अब तक का सबसे प्राचीन प्रागैतिहासिक चित्र एक सुअर का लगभग जो 45 से 500 वर्ष पुराना है कहाँ प्राप्त हुआ? थी इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप में ही यह चित्र मिला था साथियों। अगला है आपका प्रागैतिहासिक चित्रों में किस रंग की प्रधानता है? तो पूछा जाता है तो प्रागैतिहासिक चित्रों में किस रंग की प्रधानता है? तो लाल रंग है। वृषभों वाला कच्छ इंपॉर्टेंट है। किस गुफा में? तो लास्कास गुफा में है वृषभों वाला कच्छ, या लास्को गुफा या लास्कास गुफा आप कहेंगे साथियों। स्टार लगाइए। फ्रांस की लास्को गुफा की खोज कब हुई थी? तो 12 सितंबर 1940 को फ्रांस की लास्को गुफा की खोज हुई थी। लास्को गुफा की खोज किसने की थी? तो 18 वर्षीय न क्या था? 18 वर्षीय बालक मार्सेल रेवी-डेड ने। 18 वर्ष का ये बालक था एक न, जिसका नाम था मार्सेल रेडी-डेड ने ही लास्को गुफा की खोज की थी। किस गुफा की खोज की थी? लास्को गुफा की खोज की थी। तो इस चीज़ को आप ध्यान देंगे साथियों ना। लास्को गुफा की खोज किसने की ना? तो स्पेन गुफा की तो कौन था? मारियो सांटोला ने की थी। लेकिन लास्को गुफा की कौन है? तो 18 वर्षीय बालक था मार्सेल रेवी-डेड ने। अगला है लास्को गुफा के चित्रों का अध्ययन सबसे पहले किसने किया? तो फ्रांसीसी पुरातत्वविद हेनरी ब्रोइल ने। ये फ्रांस के थे हेनरी ब्रोइल ने 1940 में लास्को गुफा चित्रों का सबसे पहले अध्ययन इन्होंने किया था। तैरते हुए हिरन कहाँ अंकित है? तो लास्को गुफा में तैरते हुए हिरन मिले हुए हैं। अगला है लास्को में कुल कितने चित्र उत्कीर्ण है साथियों? तो 2000 चित्र लास्को गुफा में बने हुए हैं। कितने चित्र? 2000 मिले हुए। समस्त फ्रैंको कैरिबियन क्षेत्र में उपलब्ध गुफा चित्रों में सर्वोत्तम है तो लास्को गुफा सबसे ज़्यादा यूरोपीय चित्रों में सबसे ज़्यादा फ्रैंको कैरिबियन क्षेत्र में लास्को गुफा सबसे उत्तम माना गया है। घायल महेश यानी घायल भैंसा न या सांड किस गुफा में अंकित है? तो लास्को गुफा में ही अंकित है। एक सींग वाला अश्व कहाँ है साथियों चित्र? तो लास्को गुफा में एक सींग वाला भी है। अगला तैरते हुए हिरन कहाँ अंकित है? तो लास्को गुफा में है। न लास्को गुफा में कुल कितने चित्र हैं? न तो लास्को गुफा में कुल कितने चित्र हैं? 2000 हैं। फिर समस्त फ्रैंको कैरिबियन क्षेत्र कहाँ है? तो लास्को में है। अगला है घायल महेश किस गुफा में है? तो लास्को गुफा में है। एक सींग वाला अश्व कहाँ है? रिपीट हो रहा है शायद। लास्को गुफा में है। हाथों के छापे साथियों कहाँ मिले हैं? ये भी गरगास गुफा से ही मिला है। कहाँ से? गरगास गुफा। हाथ के छापे ज़्यादा पूछा जाता है इंपॉर्टेंट साथियों। हाथ के छापे सबसे अधिक कहाँ मिले हैं? किस गुफा से? गरगास गुफा से। पान के समान हृदय की आकृति वाले किस गुफा में हाथी मिला था? तो पिंडाल गुफा में एक हाथी था, उसके ऊपर पान की आकृति की तरह एक छाप था, तो पिंडाल गुफा से ही मिला था। नर्तकी समूह किस गुफा में चित्रित? कोगुल गुफा में, स्पेन के कोगुल गुफा में। रीछ मानव कहाँ है? त्रेफ्रेयर्स गुफा में रीछ मानव का चित्र मिला था साथियों। स्टार नियो गुफा स्थित है, तो नियो गुफा कहाँ स्थित है? फ्रांस की तारस्कोन नदी घाटी में ही नियो गुफा स्थित है। स्टार लगाई साथियों। बांसुरी बजाता ओझा कहाँ अंकित है? त्रेफ्रेयर्स गुफा में। प्रागैतिहासिक कला का तकनीक किस प्रकार का है? तो चित्रण तक्षण मिश्रित का है साथियों। अगला है
आर्गेनेशियन एवं मोद्रोलियन शब्दावली किस संदर्भ में प्रयुक्त होती है? तो पूर्व ऐतिहासिक काल में, पूर्व ऐतिहासिक काल से। पूर्व गुफा चित्रकारी के वर्णन के संबंध में कौन सा मत सही नहीं? तो एनिमिस्टिक मत, ये जो सही नहीं है ना। उत्कीर्ण चित्र हेतु किस पत्थर की नुकीली लेखनी का प्रयोग किया गया? तो चकमक पत्थर का ना। उत्कीर्ण चित्र हेतु किस पत्थर की नुकीली लेखनी प्रयुक्त? चकमक पत्थर का ना, जिसे फ्लिंट कहते हैं, बर्न और फ्लिंट। पाषाण युगीन कलाकार होते थे तो ओझा होते थे ना। पेट्रोग्लिफ संदेश का प्राचीनतम माध्यम निम्न में से किससे संबंधित है? गुफाओं में उकेरे गए चित्र से पेट्रोग्लिफ संदेश संबंधित था। विलेनडॉर्फ की नारी आकृतियों की मूर्ति 28,000 से लेकर 25,000 ईसा पूर्व की ओलिटिक चूना पत्थर द्वारा निर्मित है। तो कहाँ से निर्मित है? तो ऑस्ट्रिया से साथी ये मिला था विलेनडॉर्फ की नारी आकृतियाँ, विलेनडॉर्फ से। वीनस और विलेनडॉर्फ वर्तमान में कहाँ सुरक्षित हैं? तो विलेन और विलेनडॉर्फ कहाँ सुरक्षित है? तो नेशनल हिस्ट्री संग्रहालय वीनस तथा ऑस्ट्रेलिया में सुरक्षित है। किस पशु के चित्र के साथ रेखा जाल सबसे अधिक है? तो मैमथ चित्र के साथ रेखा जाल सबसे अधिक देखने को मिलता है। तो अब चलते हैं साथियों, इसका एमसीक्यूज हम लोग अब देख लेते हैं। इसका जो एमसीक्यूज है यूरोपीय चित्रकला का, एमसीक्यूज देख लेते हैं। तो ज़्यादा नहीं साथियों, सिर्फ 29 क्वेश्चन तक है साथियों बस। तो चलते हैं, देखिए सबसे पहले जो इसका है प्रश्न, फ्रैंको कैडबियन क्षेत्र किसे कहा जाता है? फ्रैंको कैडबियन क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो यूरोपीय प्रत्यक्ष चित्रों का प्रमुख केंद्र था, फ्रांस का मिदी क्षेत्र था, फ्रांस की प्रारंभिक कला का प्रमुख केंद्र था, या भूमध्य सागरीय कला केंद्र था। तो फ्रैंको कैडबियन क्षेत्र क्या था साथियों? तो यहाँ पे एक नंबर में जो राइट आंसर होगा साथियों, फ्रांस का जो कैडबियन क्षेत्र आपका यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख केंद्र था। अगला क्वेश्चन है, तीसरी क्वेश्चन है इसमें। अगला है, आर्गेनेशियन एवं मैग्नेलियन शब्दावली किस संदर्भ से प्रयुक्त होती है? आर्गेनेशियन तथा मैग्नेलियन शब्दावली किस संदर्भ से प्रयुक्त होती है? बारोक कला से, पूर्व ऐतिहासिक कला से, पुनर्जागरण कला से, या रोकोको कला से? तो 2 नंबर देखें तो 2 नंबर का इसका जो राइट आंसर होगा क्या साथियों? पूर्व ऐतिहासिक कला हो जाएगा। अगला है, पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्रकारी के वर्णन के संबंध में कौन सा मत सही नहीं है? नया कहा है कि पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्रकारी के वर्णन के संबंध में कौन सा इसमें से मत सही नहीं है? टोटोमिक, एनोमिस्टिक, जादुई, या मूर्त पूजा पैगनिस्टिक? तो 3 नंबर देखें तो 3 नंबर का राइट आंसर क्या होगा साथियों? यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो 3 नंबर पे जो राइट आंसर होगा एनिमिस्टिक नहीं है। प्रागैतिहासिक कला में बने हाथी के चित्र जिसके शरीर पर पान की आकृतियाँ बनी है किस गुफा में स्थित है? तो कहाँ स्थित है? ला पिलेटा में, लिवाजो में, सेंटियान में, या पिंडाल में? तो अभी जस्ट हमने इसका सुपर रिवीजन भी देखा साथ ही सुपर रिवीजन के बाद एमसीक्यूज देख रहे हैं, प्रश्नोत्तरी देख रहे हैं। तो बताइए इसमें कहाँ पे बना था? हाथी के शरीर पर पान जैसा आकृति, हाथी के शरीर पर पान जैसा आकृति किस गुफा में बना था? तो पिंडाल गुफा में बना था। अगला है, स्पेन की किस गुफा में अंगुलियों से बनाई गई रेखाएं हैं? स्पेन की किस गुफा अंगुलियों से बनाई गई रेखाएं मिले? तो लास्को में, ट्रेफेयर्स में, अल्टामीरा में, ला काम्ब्रेली में? तो 5 नंबर देखें तो 5 नंबर का क्या होगा सर? स्पेन की गुफा में अंगुलियों से बनाए गए चित्र कहाँ मिला था? कमेंट कीजिए एक बार। तो अल्टामीरा गुफा में मिला था ना, स्पेन से बनाए हुए अंगुलियों से। स्पेन में अंगुलियों से बनाए गए चित्र। अल्टामीरा की गुफा चित्र कहाँ स्थित हैं? अल्टामीरा के जो गुफा चित्र हैं कहाँ स्थित हैं? फ्रांस में, इटली में, भारत में, या स्पेन में? तो कहाँ स्थित साथ में अल्टामीरा के जो गुफा चित्र हैं? तो ये स्पेन में स्थित है, स्पेन में है। अल्टामीरा की गुफाओं में किस जानवर का चित्र अधिक दिखाई पड़ता है? ना, अल्टामीरा गुफाओं में किस जानवर का चित्र अधिक दिखाई पड़ता है? बैल का, भालू का, जंगली भैंसा का, या हाथी का? तो अल्टामीरा गुफा में किस जानवर का चित्र सबसे अधिक दिखाई देता साथियों? तो जंगली भैंसे का।
अगला है आपका स्पेन की प्रागैतिहासिक चित्रकला में चित्रित है रेडियार, मानव, बाइसन, उक्त सभी। तो 8 नंबर पर देखें तो 8 नंबर का राइट आंसर क्या आ जाएगा साथियों, ये उक्त सभी। रेडियार भी था, मानव था, बाइसन सब थे, तो यहाँ पे घ वाला आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाए। तो आप साथियों एक ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं साथियों, जिसका वीडियो आप लोग को रोज़ाना डेली सुबह 7 से 8 बजे के बीच में मॉर्निंग में मिलता है साथियों। तो आप बने रहिए एक ऑनलाइन के साथ। जो नए नए व्यूवर्स हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, जो हमसे हमारे ऊपर विश्वास करके हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं साथियों। तो लगे रहिए, निश्चित ही सफलता आप लोगों को दिलाएंगे साथियों, मिलेगी। मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे तो निश्चित ही सफलता मिलेगी साथियों। तो आज जो हम लोग यूरोपीय चित्रकला देख रहे हैं, यूरोपीय चित्रकला में सुपर फास्ट रिवीजन पहले देखेंगे, उसके जस्ट बाद तुरंत क्या देख रहे हैं, एमसीक्यूज इसी वीडियो में ही साथियों। तो आगे देखते हैं। सर्वप्रथम अल्टा गुफा के चित्रों की खोज किसने की? अल्टामिरा गुफा के चित्रों की खोज किसने की, सर्वप्रथम पूछ रहा है। मारिया सांतोला, एच ब्रुइल, ए रेवियर, डी पिरानी। तो 9 नंबर पर देखें साथियों, तो जो 9 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्टामिरा गुफा की खोज किसने किया था, मारिया सांतोला ने। किसने किया था साथियों, मारिया सांतोला नाम की जो एक लड़की थी, इसी ने ही इस गुफा की खोज की थी। तो 8 वर्ष की एक क्या थी, बालिका थी, 8 वर्ष की मारिया सांतोला न, 8 वर्ष की क्या थी, बालिका थी न। 1879 में इसका खोज इसने किया था, 1879 में। आगे चलते हैं। प्रागैतिहासिक काल के चित्र यूरोप में कहाँ प्राप्त हुए हैं न? प्रागैतिहासिक काल के जो चित्र हैं यूरोप में कहाँ मिले हुए हैं, गरगास में, हालैंड में, अल्टामीरा में या बर्लिन में। तो 10 नंबर पर देखिए, तो 10 नंबर का जो राइट आंसर क्या साथियों, अल्टामीरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अल्टामीरा से ही प्रागैतिहासिक कला चित्र मिले हुए। उत्तरी स्पेन में स्थित प्रागैतिहासिक क्षेत्र है सारागोसा, ओविएडो, सेबेस्टियन, अल्टामीरा। उत्तरी स्पेन में पूछ रहा है स्थित कौन से प्रागैतिहासिक क्षेत्र है उत्तरी स्पेन में साथियों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका अल्टामीरा हो जाएगा। अगला, ब्रिस्बो वाला कच्छ किस गुफा में स्थित है? तो ये सब प्रश्न साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं विगत परीक्षा प्रश्न पत्रों को आप उठा के देख लीजिए, वहाँ से प्रश्न पूछे गए। तो कम से कम यहाँ से साथियों 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ बनने वाले हैं आपके न। ब्रिस्बो वाले कभी कभी 5 पूछ लेता है, कभी 3 पूछता है, कभी 4 पूछता है, लेकिन प्रश्न यहाँ से बनता है क्योंकि आपके सिलेबस का है साथी यूरोपीय चित्रकला टीजीटी के पीजीटी में। ब्रिस्बो वाला कच्छ किस गुफा से है? 3 भाइयों की गुफा से, अल्टामीरा की गुफा से, नियो गुफा से या लास कास की गुफा से। तो 12 नंबर पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, लास कास गुफा से। तो ब्रिस्बो वाला जो कच्छ मिला है लास कास की गुफा से मिला था। लास कास गुफा की खोज कब हुई? कहा है कि लास कास गुफा की जो खोज है ये कब हुई? लास्को गुफा की खोज कब हुई? 1810 में, 1936 में, 1832 में, 1940 में। तो 13 नंबर पर देखें, 13 नंबर का राइट आंसर क्या होगा साथियों, लास्को गुफा की खोज कब हुई थी? तो 1940 में। आगे है, लास्को की गुफा की खोज किसने की? अभी तो पहले उत्तर था कि कब हुई, अब पूछ रहा है कि किसने की। लास्को जो गुफा है, ये जो लास्को गुफा है साथियों, इसकी खोज किसने की ना? अभी इसका समय पूछा था कि कितना समय था इसका, अब इसका खोज पूछ रहा है। मारिया सांतोला ने, इरेवियर ने, ब्रुइल या रेविटा। 14 नंबर पर देखें तो 14 नंबर का जो राइट आंसर है, लास्को गुफा की खोज किसने किया था? मार्शल रेविटा। अगला है ना, लास्को की गुफा में किस दीर्घाय पशु की आकृति है ना? यहाँ पे 2 प्रश्न है साथियों, अगर कंफ्यूजिंग आपको बनना हो तो लास्को गुफा की खोज एक, जो लास्को गुफा है इसका खोज मार्शल रेविटार्ड ने किया था। कब किया था? 1940 में। एक प्रश्न यहाँ पे और है जो आपका मारिया सांतोला नाम की लड़की की थी ना। तो 2 प्रश्न करके, तो इसको आप ध्यान देंगे, नहीं तो आपको समझ ना पाए तो कन्फ्यूजिंग बनाए ना। अगला, लास कास की गुफा में किस दीर्घाय पशु की आकृति है? लास कास में किस दीर्घाय में बड़े पशु की आकृति है? तो सिंह की, हाथी की, डायनासोर की या बाइसन की। तो लास कास की गुफा में किस दीर्घाय पशु की आकृति मिली थी साथियों? तो 15 नंबर पर क्या आ जाएगा, 15 नंबर का जो राइट आंसर होगा साथियों वो बाइसन की हो जाएगी। आक्रामक महेश किस गुफा में चित्रित है?
आक्रामक जो महिष है साथियों, भैंसा है, ये किस गुफा में चित्रित? कोगुल में, अल्तामिरा में, लास्को में या गरगास में? तो 16 नंबर पे तो 16 नंबर का राइट आंसर आक्रामक महिष जो था, कहाँ चित्रण इसका किया गया था, कहाँ से मिला है? तो ये अल्तामिरा की गुफा से मिला है। अगला, हाथों की छाप का सबसे अधिक चित्रण हुआ है। कह रहा है कि हाथों की छाप का सबसे अधिक चित्रण कहाँ से हुआ है? पेच मोरले से, ला काम्ब्रेल से, गरगास से या कोंगुल से? हाथों की छाप का सबसे अधिक चित्रण कहाँ से हुआ है? हाथों की छाप। तो इम्पॉर्टेंट ये भी प्रश्न है साथियों। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आ जाएगा? गरगास से। हाथ की जो छाप के चित्र मिले गरगास गुफा से मिले हुए हैं। अल्तामिरा गुफा की खोज कब हुई? कह रहे हैं कि अल्तामिरा जो गुफा है इसकी खोज कब हुई? 1875 ईस्वी में, 1879 ईस्वी में, 1890 ईस्वी में या 1979 ईस्वी में? तो 18 नंबर दे, तो 18 नंबर का जो राइट आंसर होगा क्या होगा साथियों? 1879 ईस्वी में अल्तामिरा गुफा की खोज हुई थी। अगला है नर तथा मादा। क्या कर रहा है? नर तथा मादा महेश की मिट्टी से निर्मित प्रतिमाएं कहाँ प्राप्त हुई है? महेश माने भैंस की नर और मादे रूप में मिट्टी की बनी हुई मूर्ति कहाँ से मिली है? ताजदा, उर्दवार, पेचमेरले, गरगास, इनमें से कोई नहीं। तो 19 नंबर पे है, तो 19 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? नर तथा मादा जो महिष थे उसकी जो मिट्टी की प्रतिमाएं मिली हैं वो तागदा उर्दवार से मिला है। अगला है, तैरते हुए हिरण का चित्रण किस गुफा में हुआ है? तैरते हुए हिरण का चित्रण, तैरते हुए हिरण का चित्रण किस गुफा में हुआ? काम्ब्रेली में, लास्को में, पिंडाल में या गरगास में? तो 20 का देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तैरते हुए हिरण का जो चित्रण मिला है कहाँ से मिला है? कमेंट करिए जरा आप लोग। तो ये लास्को गुफा से मिला था। बियर मैन क्या है साथियों? बियर मैन यानी बांसुरी बजाता ओझा का चित्रण हुआ है कोगुल से, पिंडाल से, लास्को से, त्रायफेयर से? तो 21 नंबर पर देखिए, तो बियर मैन या बांसुरी बजाता ओझा का जो चित्र मिला था साथियों, ये कहाँ से मिला है? कमेंट करिए। त्रायफेयर्स की गुफा से। अगला है आपका घायल वृषभ। घायल वृषभ का चित्रण किस गुफा में हुआ है? कोंगुल, पिंडाल, लास्को, गरगास? तो 22 नंबर देखो, तो 22 नंबर का जो राइट आंसर होगा, घायल वृषभ का जो चित्रण हुआ है किस गुफा से हुआ है साथियों? तो ये लास्को गुफा से इसका चित्र मिला है घायल भैंसे का। पूछा जाता है साथियों खूब, नर्तकी समूह का चित्रण किस गुफा में हुआ है? नर्तकी समूह का चित्रण किस गुफा से हुआ? कोंगुल से, अल्टामीरा से, लास्को से, इनमें से कोई नहीं। तो 23 नंबर पे, 23 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? का कोंगुल गुफा से। तो एक सींग वाला अश्व का चित्रण हुआ है। कह रहा है कि एक सींग वाला अश्व, घोड़े, एक सींग कहाँ से? लास्को से, काम्ब्रेली से, बाघ से, मांटेस्पाना से? 26 नंबर पर देखिए साथियों, तो एक सींग वाला जो अश्व का चित्रण देखने को मिलता है वो लास्को से मिलता है। बिलेनडॉर्फ की नारी आकृति पूछा जाता है। बिलेनडॉर्फ की नारी आकृति कहाँ से प्राप्त हुई? ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी या रूस? 25 देखें तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। विश्व विधि का प्रयोग प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों में नहीं हुआ है। कह रहा है कि विश्व विधि का प्रयोग प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों में नहीं हुआ है। वास में, टाइल में, स्प्रे में या उत्कीर्णन में? तो 26 नंबर का राइट आंसर क्या आ जाएगा 26 का साथियों? तो यहाँ पे वास हो जाएगा। अगला है, प्रागैतिहासिक शिल्प शैलेश्वरों के किस भाग में, प्रागैतिहासिक शिल्प के शैलेश्वरों के किस भाग में अंकित है? प्रवेश द्वारों पर, खुले भागों पर, भीतरी भागों पर, बड़े बड़े शिलाखंडों पर? तो राइट आंसर क्या होगा साथियों? प्रागैतिहासिक शिल्प जो है शैलेश्वर इसके जो मिले हैं भीतरी भागों पर बने हुए मिले हैं। अगला है, भूमरेंगा क्या है? कह रहा है कि भूमरेंगा भूमरेंगा क्या है? एक पशु है, एक बाघ है, एक अस्त्र है, आदिम गुफा है? तो क्या हो जाएगा साथियों? तो भूमरेंगा क्या है? तो एक अस्त्र है। अगला और आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है साथियों आज का, रीछ मानव क्या है? प्रागैतिहासिक जीव है,
बनमानुष है, रीछ पालने वाला है, मुखौटा पहने मनुष्य। तो क्या है साथियों, रीछ मानव क्या है? तो रीछ मानव क्या है साथियों, तो यहाँ पे जो होगा रीछ मानव मुखौटा पहने हुए मनुष्य को ही रीछ मानव कहा गया है। तो ये साथियों आज के 29 क्वेश्चन साथियों, इसमें दोनों चीज़ निहित है, सुपरफास्ट रिवीजन इसका है और इसका MCQs है। तो ये साथियों मोस्ट आपके जो प्रश्न थे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे, इन प्रश्नों को लेकर मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूँ। उम्मीद है कि आप लोग सारे प्रश्नों को नोट डाउन कर रहे होंगे और अपना प्यार दुलार हर पिछले वीडियो की तरह इस पर भी आप साथियों। तो चलते दीजिए इजाज़त, जब तक नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे तब तक लिए बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मित्र।